7 दिन के अंदर 100 से 150 नंबर स्कोर कर सकते हो। कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं। जेई मेंस का पेपर आप दे रहे हो जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल आज के दिन में नीट और बोर्ड से भी नीचे गिर चुका है। अगर आप 150 नंबर लेकर आते हो तो तब भी 20,000 बच्चे, बेस्ट केस में, बेस्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, 20,000 बच्चे तुमसे आगे होंगे। सोचो पूरे भारत के अंदर जो काम 20,000 बच्चे कर रहे हैं वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम्हारे नंबर टेस्ट में कम आ रहे हैं, तुमने सोचा था कि तुम टेस्टिंग चालू करोगे और देखते ही देखते तुम्हारे 200-250 नंबर आ ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारे वो नंबर नहीं आ रहे, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं बहुत ज्यादा कम, और अब तुम्हें लग रहा है कि पहला अटेम्प्ट तुम्हारा हो गया बर्बाद। लेकिन मैं तुम्हें एक होप देना चाहता हूं कि पहला अटेम्प्ट अभी बर्बाद नहीं हुआ है। पहला अटेम्प्ट के अंदर अभी भी 7 से 8 दिन है, और अगर आपकी लास्ट की शिफ्ट है तो अभी तो अच्छा खासा दिन है। आप पूरी जान लगाकर इस समय 100 से 150 नंबर कंफर्म कर सकते हो। और जो व्यक्ति आपको बोल रहा है ना कि ये चीज इस समय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मारो गोली इस व्यक्ति को यार। सेकंड अटेम्प्ट में कोई बोलेगा तो फिर भी सुन लेना। पहले अटेम्प्ट में अगर तुम 100 नंबर भी लेकर आ जाते हो ना, 120 नंबर भी लेकर आ जाते हो, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए सोचो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे लिए। सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा इसके बाद आएगा, बिटसेट इसके बाद आएगा, वीआईटी इसके बाद आएगा, 12th के बोर्ड एग्जाम्स इसके बाद आएंगे। जो बच्चा जेई मेंस के अंदर अगर यहां पर 93, 94, 95 परसेंटाइल भी स्कोर कर देता है ना, उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए सोचो कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अब तो मैं कुछ तो कर सकता हूं। तो इस कॉन्फिडेंस के लिए फाइट करो, अपनी इज्जत बचाने के लिए फाइट करो। और मुझे पता है अगर तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तुम उठ के 170, 180 तक जा सकते हो। 6 पॉइंट्स मैं आपको आज ऐसे बताने वाला हूं जो आपको अगले 7 से 8 दिनों के अंदर फॉलो करने। आपको फ्री में बहुत सारी चीजें दूंगा, लिटरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर लीक कर दूंगा, जैसा मैं हमेशा हर बार कर रहा होता हूं। बस सुनते जाना, बार बार बोलता हूं सुनते जाना। क्यों बोलता हूं? क्योंकि तुम वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो और उसके बाद गलतियां कर देते हो अपनी प्रिपरेशन में। पहले दिन से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था टेस्टिंग कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर कर लिए होते तो आज स्थिति नहीं आती। अब आ गई है तो अब सुन लो ध्यान से, एंड तक सुनते जाना। पहली चीज, 60 नंबर श्योर शॉट में आपको बता देता हूं किन टॉपिक से आने वाले हैं। अगर आपका एक भी टॉपिक इसमें से नहीं हुआ है तो उसको करने का तरीका भी बता देता हूं, सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना है चीज। पहले 60 नंबर तुम्हारे इन टॉपिक से आने वाले हैं और ये 60 नंबर आएंगे ही आएंगे। मैं आपको वर्स्ट केस में बता रहा हूं, बेस्ट केस में इन सब टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके चले जाते हो तो आपके 90 नंबर का पेपर भी यहां से बन सकता है। तो 60 नंबर तो आपके ये लिखे हुए हैं, नोट कर लो टॉपिक को। और इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को मास्टर कर लो, लिटरली ऐसा मास्टर कर लो कि इसका एक सवाल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने टॉपिक्स नहीं कवर कर रखे हैं, मैं आपको करने का तरीका भी बता देता हूं, सुनते जाना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनते जाना। यही गलती करी है तुमने पहले अटेम्प्ट से भाई, यही गलती करी है तुमने स्टार्टिंग से बिल्कुल, कि तुमने चीजों को सुना नहीं है और उसको फॉलो नहीं करा है। अब फॉलो कर लेना, 7 दिन है, कोई बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है फॉलो करने के लिए। समझ लो कहां से कवर करना है। जेई ब्रीफ के वन शॉट्स आप देख लेना, साक्षी वोरा मैम की केमिस्ट्री के, एडुनीति सर के आप वन शॉट देख सकते हो फिजिक्स के लिए। और बाकी अगर आपको कोई भी वन शॉट आपको जो ठीक ठाक लग रहे हो आप देख लेना, ये तो मेरी रिकमेंडेशन है। 2 से 3 घंटे के होने चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए। इसके अलावा आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को मार्क कर लेना। अब ये सब टॉपिक्स क्या है, बेसिकली मैंने ऐसे सब टॉपिक्स हर एक चैप्टर के अंदर लिखे हैं, ढूंढे हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यूनिट डायमेंशन है तो उसे डायमेंशनल एनालिसिस से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो उस टॉपिक को आप सबसे अच्छी तरीके से मास्टर करना ताकि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए वहां पे क्वेश्चन सही करने की। करना तो पूरा ही, बट इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। अब ये सब टॉपिक मैं आपको कहां पर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस समय एक चीज यूज करनी है जो मैं बार बार बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूं। जेई संकल्प के टेस्ट आपको देने हैं, चैप्टर वाइज बुक टेस्ट। ये चैप्टर वाइज बुक टेस्ट बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो, ऑल बुक्स बेस्ट। मुझे पता है इस समय तुम लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हो, सुनते रहना चीज इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अगर तुमने एक नहीं करोगे ना, तुम आगे के सब एग्जाम बर्बाद करने वाले हो। पीसीएम सबको आती है, गेम कॉन्फिडेंस का, ये चीज समझो। फिजिक्स के अंदर ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट, केमिस्ट्री के अंदर ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट, ये वाले टेस्ट अटेम्प्ट कर कर आप अपने चैप्टर को कवर कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ये 30 सवाल ही लगा लेते हो ना तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है, इसके आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो वन शॉट के अंदर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई ही जाएगी अगर आपने चैप्टर कवर नहीं कर रखा है। कर रखा है चैप्टर कवर, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवीजन का भी टेक्निक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा, एनसीईआरटी रीडिंग। देखो मैं आपको कुछ टॉपिक्स देने वाला हूं, इन टॉपिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगानी है। टॉपिक सुन लो क्या है। पहले तो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर तो लगानी है, इसमें तो कोई टॉपिक की बात ही नहीं है। पूरे के पूरे आपके जितने ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के चैप्टर है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगा लेना। जितने भी असर्शन रीजन के सवाल आएंगे, थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, सबके सब यहीं से आने वाले। अगर मैं आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डायरेक्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर है 4।
ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी की रीडिंग अगर नहीं लगी हुई है तो आप एग्जाम के अंदर सवाल गलत करोगे ही करोगे, तो इनके अंदर एनसीईआरटी की रीडिंग पकड़ के लगा लेना जरूरी है। और इसके बाद ये हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर्स, ईएम वेव्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पर देखा गया है कि इन चैप्टर से सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल आते हैं और थ्योरेटिकल सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से होते हैं। तो एनसीईआरटी की रीडिंग अगर लगी होगी तो यहां से तो सवाल गलत तुम नहीं करने वाले हो, थ्योरेटिकल सवाल, ये बात को समझो, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज अभी समझना यार, ये एकदम बड़ी प्यारी चीज बनाई थी तुम्हारे लिए, जिससे ना तुम्हारे 30 से 40 नंबर इंश्योर हो जाएंगे। 30 से 40 नंबर लिटरली इस समय तुम बढ़ा सकते हो ये काम करके। क्या है, एक मैंने आपके लिए फिजिक्स की चेकलिस्ट बनाई थी। इसमें मैंने बेसिकली क्या कर रखा था कि हर एक चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बताया था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, उसके अंदर मैंने उसी सब टॉपिक के 10-15 सवाल आपको लगाकर दे दिए हैं जो पेपर में हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ही इसलिए बना है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल आए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप ये अज्यूम कर लो कि मान लो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी कवर करा हुआ है और उसका आप सब टॉपिक करके चलेगा, पर्टिकुलरली वो वाला, फॉर एग्जांपल आपने रोटेशन नहीं करा हुआ है बट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके चले गए, ठीक है, क्या पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आ गया, आपने कर दिया जाकर। इस तरीके से मैंने 25 सब टॉपिक दिए हैं जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं क्वेश्चंस के आने की फिजिक्स के पेपर में। आप इन 25 सब टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन को ना रट लो, यहां पे क्लिक करोगे ना तो आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगी, उन क्वेश्चंस को आप लिटरली रट लो, रट। इससे होगा क्या कि आपके इन 25 में से मैं कह रहा हूं दो तो भिड़ेंगे, वर्स्ट केस में एक तो भिड़ेगा, 3 भी भिड़ेंगे अगर मान लो, तो भाई साहब तुम्हारे 4 से 12 नंबर 16 नंबर तो कहीं नहीं गए, तुमने रट रखे हैं सवाल यार, सीधे आएंगे, तुम सॉल्व करोगे, टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप ये काम कर लेते हो तो यहां से आपके लगभग 10 नंबर आपके फिजिक्स में तो कहीं नहीं गए एक्स्ट्रा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने आपके लिए सिमिलर टाइप की चेकलिस्ट बना रखी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखो यार मैंने क्या कर रखा है कि जैसे मान लो तुम्हारा मोल कंसेप्ट चैप्टर है तो इसमें 5 टॉपिक से सवाल आते हैं। अब जितने टाइप के सवाल हाईली प्रोबेबल है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बट मैंने यहाँ डाल रखे, इनको आप लिटरली रट के रख दो, इन कॉन्सेप्ट्स को रट के रख दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये दोनों पीपीटीज कवर करने में। आपको मैं मान ले रहा हूँ आप अगर 2 दिन भी लेते हो ना, 2 दिन इसमें 2 दिन उसमें, तो आप 40 नंबर कम से कम कंफर्म कर रहे हो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मान लो कि आपके 2 या 3 सवाल तो आप एक्स्ट्रा बना के आने वाले। और फिर अंत में है मैथ्स की चेकलिस्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली बच्चे जिनके नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं ना मैथ्स में, कह रहा हूँ मतलब बिल्कुल ही ऐसे 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर ऐसे आ रहे हैं ना, समझ लो ये चीज। 12 ऐसे सब टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा सवाल दे रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर, 12 सॉरी 14 सब टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा सवाल दे रहे हैं ये सब टॉपिक्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, आपको जाना है गूगल पे और इन सब टॉपिक का नाम लिख के ना इनके जेईई मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब है जहां पर आपके पास टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं तो उनसे आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अगर आपने ये 14 चीजें, ये 14 सब टॉपिक कवर कर लिए ना, तो आप समझो इन 14 में से मैं कह रहा हूं 2 3 4 तो भिड़ेंगे भाई, 4 भी भिड़ गए ना तो आप समझे कि आपके 16 नंबर है ये। तो ये चीज करके आपके 40 से 50 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 60 श्योर शॉट नंबर यहां से कंफर्म करो, मैं कह रहा हूं 60 के अंदर एक्यूरेसी भी अगर गई गुजरी भी निकली तो भाई 40 नंबर यहां से कंफर्म करो, 40 नंबर यहां से कंफर्म करो, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो पर बैठे ना, ये है तुम्हारे 80 नंबर। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे बच्चे इस समय मैराथन देखने में लगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यार इस समय मैराथन ना देख के ना आप खुद के नोट से रिवाइज करने की कोशिश करो, तो उसमें मुझे इतनी हेट मिली। बहुत सारे जो कोचिंग के जो फैन बॉयज होते हैं, फैन गर्ल्स होते हैं, वो मेरे को बोलने लगे कि भैया आप तो हमारे कोचिंग के मैराथन के बारे में बोल रहे हो ऐसे ऐसे। मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि आप मैराथन बिल्कुल मत देखो। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल आप जीरो पर बैठे हुए हो, आपने चैप्टर पहली बार आप कवर कर रहे हो, तो इस समय थोड़ा बहुत मैराथन देख के आप उस चीज को फिर भी कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर पहले से कवर कर रखा है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर फोर्स का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, तो उसको वापस देख के फायदा क्या है। आप अगर उसकी जगह इन 10 मिनट नोट्स रीडिंग की टेक्निक को यूज करोगे ना तो ज्यादा ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। कैसे करनी है समझो, आपको क्या करना है, खाली पेज लेना है, खाली पेज लेके 10 मिनट में आपको चैप्टर का जो भी कुछ याद आ रहा है वहां पर लिख दो। अब वहां पे आपने लिख दिया, रिकॉल करा, आपने रिकॉल करा, आपने मेमोरी से रिकॉल करा, लिखा, लिखने के बाद इसमें जो भी आपको लगा कि याद नहीं आया, कॉपी उठाओ वापस रिवाइज करो। भाई साहब 10 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये काम आप 1 घंटे की मैराथन में लेके कर रहे हो। भाई मैं किसी कोचिंग की मैराथन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं खुला कोचिंग के लेक्चर्स को वो करता हूँ, प्रमोट करता हूँ।
ठीक है, इतना प्रमोट कोई नहीं करता है यूट्यूब पर। आप किसी मेंटोर को नहीं देखोगे खुला ये बताते हुए कि भाई आप एड्यूनीति को फॉलो कर लो, आप साक्षी वोरा मैम को फॉलो कर लो, आप मंजिल को फॉलो कर लो, ये चीजें कोई आपको नहीं बताता होगा इतना खुल के। ठीक है, तो मैं कोई कोचिंग को हेट वेट करने वाली बात नहीं थी, तुम्हारे नंबर बचाने भाई, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको 10 मिनट्स नोट्स रीडिंग टेक्निक को यूज करना है। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ले लो इस समय, बहुत महंगी नहीं है, 1500 रुपए ले रहा हूं तुमसे। 1500 रुपए में तुमको जेई मेंस, जे एडवांस, वीआईटी, बिटसेट 18 स्टेट एग्जाम साथ में दूंगा, और जेई मेंस की चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, टॉप 25 पीवाईक्यूज, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको दूंगा विद एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल और सोल्यूशंस। कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा पैकेज। ठीक है, इसमें आपको फायदा क्या है, ये जो टॉप 25 प्रीवियस ईयर्स है ना, आपको अगर अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, क्या कर सकते हो, नोट्स रीड करें, ये चैप्टर वाइज टॉप 25 प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे दिया। अब मान लो मैं कह रहा हूं 25 सवालों में से तुम 23 अटेम्प्ट कर पाए, तुम 22 अटेम्प्ट कर पाए, तो जो 3-4 नहीं हुए उसको देखो क्यों नहीं हुए, उन टॉपिक वापस रिवाइज करो। तो इससे आपको एटलीस्ट ये तो पता लगेगा आपका वीक पार्ट क्या है। अब आप लेक्चर लेके बैठे हो, रिवीजन कर रहे हो, अब वो तो टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, टीचर ने कर दिया, तुम्हारा क्या फायदा हुआ भाई, तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या थे इसमें। तो इस चीज को समझो। ठीक है, बाकी आप सॉल्विंग सेशंस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई टीचर है, समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहे हैं, तो उसको यूज कर सकते हो। मैराथन के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, उसको देखो कि क्वेश्चन सॉल्विंग मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं समझ आ रही है, कोई चैप्टर आपके किसी टॉपिक के सवाल बार बार गलत कर रहे हो, तो उसको देख सकते हो, स्मार्टली यूज करो। पांचवी चीज, मॉक टेस्टिंग, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन। इसको अगर आप एक सही तरीके से करते हो ना, आप इससे ही कम से कम 20 से 30 नंबर बढ़ाते हो। आप ऐसे इमेजिन करो कि हर एक बच्चा क्या करता है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, और उसके नंबर कितने आएंगे, 100, 110। ठीक है, अब आपका पोटेंशियल कितने का है, 160 का तो है ही, ह्यूमन एरर भी ले लो तो 130 का तो है ही, 130 140 का तो है ही। तो नंबर आपके कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं कराया कभी टेस्ट का, कभी आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करे नहीं हो बैठ के, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मेहनत आपको करनी नहीं है। आपको तो भाई नंबर चाहिए, प्लेट में परोसा हुआ जेई मेंस चाहिए, 99% चाहिए। तो आप इस बात को समझो, जब आप एनालिसिस नहीं करोगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बैठ के, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सवाल गलत करा, कौन सा सवाल सही करा। बहुत सारी कोचिंग हमको बोलती है, मैंने देखी है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, हमारे पास बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस रिपोर्ट है। अबे एनालिसिस रिपोर्ट का कोई फायदा, मैं एक बच्चे को बोला, भाई तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बैठ के एनालिसिस क्यों नहीं करता है, मेरे को बोलता है भाई साहब हमारी कोचिंग इतना बढ़िया एनालिसिस रिपोर्ट बना के देती है, हमको जरूरत ही नहीं एनालिसिस की। अबे तो तेरी कोचिंग जाके टेस्ट दे देगी, एग्जाम दे देगी जाके, क्या जरूरत है भाई तेरे को एग्जाम देने की। अरे कोचिंग एनालिसिस रिपोर्ट है, तुम्हें तुम्हारे वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया बता दे रही है, वेल एंड गुड। बट अगर तुम एक एक सवाल का बैठ के एनालिसिस, हमारे पास भी भाई एनालिसिस रिपोर्ट, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मत करो, हमारा देख लो खत्म, उसका कुछ नहीं करना। आपको एक एक सवाल जाकर देखना है टेस्ट के बाद कि भाई क्यों गलत हुआ, क्यों हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वो नहीं करोगे, वो आकलन नहीं करोगे, काम नहीं होगा। और इसका एक टेक्निक है, मैंने एक वीडियो में बता रखी है। ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी 2024 में बनाई थी, 2024 के मेंस के लिए, थोड़ा सा कट रही है स्क्रीन बट आप देख लेना। कंप्लीट मॉक टेस्ट गाइड। ठीक है, पहला कमेंट देख लो क्या है, बेस्ट वीडियो आई हैव एवर वॉच रिलेटेड टू जेईई सिंस ऑलमोस्ट 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बच्चों को बहुत पसंद आई थी ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के लिए कैसे तैयार होना है, टेस्ट में नंबर कैसे लाने हैं, इंप्रूव कैसे करना है, हर एक चीज, ऐसी चीज आपको मतलब कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसको यूज करो मेरे भाई, क्या कर रहे हो, उसको यूज करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो। फाइनली छठी चीज, जिससे बच्चे भाई इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा भी रहते हैं, और कुछ कुछ बच्चे इससे इतना खुश भी हो जाते हैं, कुछ कहने की नहीं, वो है तुक्का, गेस वर्क, एमसीक्यूज को गेस करना है, एबीसीडी ऑप्शन को गेस करना। ठीक है, 4 से 8 नंबर साइंटिफिकली आप तरीके से चलते हो ना तो मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन वो तरीका नहीं कि हर एक ऑप्शन में सी लगा दो हो जाएगा, ऐसे नहीं। स्मार्ट गेसिंग की टेक्निक्स को यूज करो, जो चैप्टर नहीं आते हैं उसके अंदर स्मार्ट गेसिंग करो, 4 से 8 नंबर मिलेंगे। अब कैसे करनी है इसको लेके मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, क्वेश्चंस में करके दिखाया था आपको। ठीक है, उसको आप इस समय टेस्ट में यूज करो, वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, उसको आप टेस्ट में यूज करके देखो क्या नंबर आपके 4 से 8 नंबर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, जो आप तुक्का लगा रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ आप 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हो तो आपके नेगेटिव होने के चांस कितने, देखो 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हो, अगर मान लो एक भी सही हुआ ना आपका, तो आपके 0 नंबर होने वाले। ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा आपका। अगर आपके मान लो 5 में हमने 2 भी सही होगा ना, आपके 4 नंबर एक्स्ट्रा होगा, इस बात को समझो। तो गेसवर्क जो है ना, वो अगर एक लिमिटेड क्वेश्चंस में करा जाए और एक तरीके से करा जाए तो ये बहुत एडवांटेज की चीज है। और ये कैसे करना है इसको मैंने एक कंप्लीट वीडियो में समराइज करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप टेस्टिंग के अंदर यूज करके देख,
ठीक है, टेस्टिंग के अंदर यूज करो। फुल टेस्ट दो यार हमारे बैठ के भाई, ठीक है। अगर आपने फुल टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, भैया हमारा जेई मेंस तो पहला टेस्ट होने वाला है, बेटा पहला टेस्ट अगर जेई मेंस होगा ना तो नंबर भी बहुत घटिया आएंगे, पहले ही आपको मैं बता दूं। जो बच्चों ने टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा उनका पहले टेस्ट में कैसे नंबर आते हैं, पहले टेस्ट में किसी का स्कोर नहीं आता है, और तुम्हारा तो जेई मेंस ही पहला टेस्ट है। ठीक है, तो बात को समझो। इजी, मीडियम और हार्ड 3 लेवल पे फुल टेस्ट भी डिवाइड करके दिए हुए हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इनको यूज करेंगे और अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे। अब आप समझो यार, देखो 60 तो श्योर शॉट यहीं से मिल गए आपको, इसमें से 50 ले आओ, इन चेकलिस्ट को यूज करके 30-40 नंबर और बढ़ा लो। अपना अपना खुद के जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर इन टेक्निक को यूज करके अपने चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो, और मॉक टेस्टिंग और एनालिसिस रेक्टिफिकेशन करके अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर लो। मेरे भाई आपके ना 120 नंबर तो हंसते खेलते आ रहे हैं। और जो तुमको बोले ना इस समय 120 नंबर पॉसिबल नहीं है, वो बदनो वो ना 90 आपको कभी नहीं बोलेगा। वैसे मैं सही बताऊं जनरली 120 नंबर 7 दिन में पॉसिबल नहीं है। वो आपको कहेगा 7 दिन है, रगड़ की मेहनत कर, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट भी है तेरे पास। क्योंकि हम लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, मोटिवेशन के बारे में सोचते हैं, डिमोटिवेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं सोचते हैं बच्चे को भाई गिरा दो, बच्चे को रियलिटी के नाम पे कह दो कि नहीं हो सकता जा, कुछ उसको आगे डायरेक्शन देनी नहीं है। तो इस बात को समझो, पढ़ाई करो अच्छे से, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो भी बच्चों ने वीडियो को यहाँ तक सुना है, थैंक यू सो मच। और आप लोग सही में मेंस के अंदर अच्छा करने वाले हो, मुझे पता है। चलो दिस इज ऑल, पढ़ाई करो अच्छे से। साइनिंग ऑफ।